Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit and welcome to this series called Predicting the Unpredictable. यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने निकले हैं, पर ये कोशिश हमारी रैशनैलिटी के बेसिस पर है. गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड. अगर आप रैशनैलिटी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो यूपीएससी का प्री जरूर क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, नॉलेज से सिर्फ नहीं होगा. नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आप सब्जेक्ट पढ़ें, उनको रिवाइज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर सिर्फ वो करने से एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा. उसके अलावा भी कुछ आपको चीजें करनी पड़ेंगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर. वो एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे तो ऐसे सवाल समझ पाएंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में इतना डीप में जाके क्यों पूछा. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी एमएलए ऑफ द मध्य प्रदेश, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द पुडुचेरी, इतना डीप में जाकर क्यों सवाल पूछ रहा है. You need to understand the mindset of the examiner. You need to understand कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ चुका है और उसको कौन सी लेयर में जाके वो पूछेगा. अगर आपको यूपीएससी का प्री निकालना है, क्रैक करना है, यू नीड टू डू दिस, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. इसलिए मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको लगेगा ये शॉर्ट वर्क है, ये कर लो निपट जाएगा. दिस इज अ हार्ड वर्क दैट यू नीड टू डू. ये स्मार्ट वर्क है सर, ये लॉन्ग कट है, ये शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है. आपको बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत चीजें ढूंढनी पड़ेंगी आपको, बहुत से पेपर करने पड़ेंगे आपको, तब आपको चीजें समझ में आएंगी. ये इतनी शुरुआत में लाइन से मैं क्यों बोलता हूं, ताकि आप एक बार समझ जाएंगे ना. एक बार ट्रस्ट कीजिए और समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. आपको वाकई में समझ में आएगा कि जो मैं फील कर रहा हूं अंदर से, वो आप तक ये मेरी फीलिंग पहुंच पाएगी. चलिए कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं. पहला रैशनल समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के बारे में 2023 में सवाल आया क्यों. सबसे पहला रैशनल यह है कि 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे. 18 जुलाई 2022. इसका मतलब है 2022 में नहीं पूछ सकता था, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 2023 में पूछेगा. प्रोबेबिलिटी थी. पहला रैशनल यही था, इसलिए इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछा. 2023 में सवाल आए, एक नहीं बल्कि दो सवाल पूछे. 36 set A का 36 election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India. All acts done by him or her in the performance of the duties of his or office of the president before the date of the decision becomes invalid. An election for the post of president, ऐसे करके फ्रेम करके सवाल आपसे पूछा. और यहां पर तो हद ही कर दी. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां पर तो ठीक है, नॉमिनेटेड वाला सवाल पूछा, एक ऑप्शन नॉमिनेटेड का था. यहां पर हायर द नंबर ऑफ द इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू वोट ऑफ द ईच एमएलए, यानी वैल्यू ऑफ द वोट तक पहुंच गया. सिर्फ एमएलए नहीं, एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश, एमएलए ऑफ पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, यहां तक पहुंच गया. तो पहला लॉजिक तो ये था कि पूछा जाएगा, पर इतने डेप्थ में घुस के पूछा जाएगा, ये समझने की कोशिश कीजिए. ऐसा क्यों हुआ कि इतना डीप में घुसकर पूछा. आप समझिए इस चीज को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. यूपीएससी ने सीडीएस में भी सवाल पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने सिर्फ यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस बार पूछा. यूपीएससी सीडीएस 1 2023 में सवाल पूछा था, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था. कौन सा करेक्ट नहीं है. यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी यूनियन मिनिस्टर एलिजिबल है कि नहीं है, ये पूछ लिया. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी ये पूछ लिया कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं. यस, इलेक्टोरल कॉलेज. यस, डज नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी पूछ रहा है. और किस सिस्टम से होता है. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज अलाउड. देखिए इतने कितनी चीजें दी हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, मतलब सीडीएस 2023 में इतनी ढेर सारी चीजें पूछ रखा. सिर्फ 2023 में नहीं, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीडीएस 2022 का सवाल है. और यहां पर पूछा है कि कौन सा मेथड, अगेन मेथड के बारे में पूछ रखा है. 2022 सीडीएस में, सीडीएस 2 2022 में, इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन सवाल पूछ रखा. CAPF 2021 इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, यहां इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. आंसर तो आपको पता है कौन सा इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है. लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आप सीडीएस 2000 CAPF 2021, सीडीएस 2022 पहला वाला और सीडीएस दूसरा वाला 2022 का, एंड सीडीएस 2023 इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में काफी चीजें तो सीडीएस में पूछ रखी है. काफी लेयर तो पहले से ही पूछ लिया है उन्होंने, तो वो एक लेयर डाउन में जाकर ही तो पूछेंगे आपसे. आपको क्या लग रहा है कि एक लेयर डाउन में जाकर आपसे नहीं पूछेंगे, एक लेयर डाउन में जाकर आपसे पूछेंगे. विच मीन्स कि ये जो लेयर पूछी, ये जो वैल्यू ऑफ वोट पर पहुंच गए, ये क्यों पहुंच गए.
क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था इलेक्टेड मेंबर होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर कौन में से होगा। तो देखिए यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पूछा, और ये सवाल अगर आप देखें, अगर ये सीएपीएफ का ये सवाल मैं इसके जस्ट बगल में लगा दूं और आपको दिखाऊं, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड की बात नहीं हुई। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सवाल और ये सवाल, ये ऑप्शन तो समझ में आता है कि ये ऑप्शन क्यों दिया है, लेकिन बाकी ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि भाई इलेक्टेड तो पूछ लिया। अब इलेक्टेड के अंदर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ द वोट क्या होगा, वैल्यू ऑफ द वोट क्या होगा, एमएलए का क्या होगा, एमपी क्या होगा, ऑल एमपीज को जो मिलाकर एमएलए के बराबर होगा क्या, उस तरह का सवाल। और एक सवाल पहले भी पूछ चुका है, इसी टाइप का सवाल एक बार और पूछ चुका है, आई होप वो रिकॉल कर रहे हैं आप, जहां पर आपको पूछा था कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपीज एंड एमएलए करके राज्यसभा लोकसभा ऐसे करके कुछ सवाल पूछा था। वो पीवाईक्यू मैं नहीं लाया, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे हैं, उतना रिकॉल आपको हो रहा है। तो उतना तो लेयर जा चुका है यूपीएससी, सीडीएस में भी, यूपीएससी में भी। तो अगर वो लेयर तक वो पहुंच गया है तो अगली लेयर कौन सी होगी, अगली लेयर यही होगी कि इस तरह के सवाल फ्रेम करके आपको पूछेगा, एक लेवल नीचे जाके ही पूछेगा। मैंने हमेशा आपसे बोला है वो चीज, दैट्स व्हाई दिस मच डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की उन्होंने कि वो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी यहां तक पहुंच गए। इसका लॉजिक है सर, क्योंकि वो बाकी सब चीज पूछ चुके हैं अभी तक, अब कौन सा लेवल बचा, यही लेवल बचा, इसलिए 2023 में वो इस लेवल तक गए। मल्टीलेयर अप्रोच की बात करता हूं मैं, मल्टीलेयर अप्रोच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं मल्टीलेयर अप्रोच के ऊपर एक पूरी वीडियो से पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मल्टीलेयर अप्रोच है, इसमें भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। आई होप यहां तक आप समझ गए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर इतना डीप में क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर सीएपीएफ और सीडीएस में कई बार सारी लेयर्स को टच कर चुका है, इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री में भी पहले कर चुका है, इसलिए वो इस डीप, इस डेप्थ तक गया। अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो आप प्रेसिडेंट में फिर से वही सब पढ़ के निकल जाएंगे, आप उस डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे। अंडरस्टूड दिस मच। इस बार क्या पूछेगा, क्या इलेक्शन से सवाल पूछता है, क्या 2024 इलेक्शन ईयर है, आंसर इज यस। क्या इलेक्शन के ऊपर सवाल बन सकता है, आंसर इज यस। क्या प्रूफ है सर, 2019 इलेक्शन ईयर था तो 2020 में सवाल पूछा था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट। अकॉर्डिंग टू आरपीए 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू imprisonment for the 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after his release from the prison। इस तरह का सवाल डिजाइन हुआ था। आपको डेप्थ समझनी है, आपको लॉजिक समझना भी। इलेक्शन में समझिए, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा 2017 में, पहली लेयर टच की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यानी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या पूछ सकता है इस बार, इलेक्शन कमीशन क्या पूछ सकता है इस बार। 2017 से ये हिंट मिलने चाहिए आपको सर। यस, 2017 का ही एक सवाल, इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, इस टाइप का सवाल पूछा। 2020 में सवाल पूछा, यानी 2017-2020 में सवाल पूछा। क्या यूपीएससी और अपने एग्जामिनेशन पूछता है, आंसर इज यस। इनका लेवल, इनकी डेप्थ, इनकी लेयर साथ में दिमाग में बिठाओ कि कौन सी लेयर पे ये बात कर रहे हैं, यही तो बात है। सिर्फ टॉपिक नहीं, टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये भी समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थीम बताते हैं और थीम के साथ ये बताते हैं कितनी डेप्थ तक जाना है। दैट लेयर यू नीड टू टच टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर कहां तक है, एग्जामिनर का माइंडसेट कितना डीप में है अभी तक। Which one of the following statement with regards to election commission is not correct? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल पूछ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, इलेक्शन कमीशन सीडीएस। उसके बाद द यूज ऑफ द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी यहां पर ईयर पे सवाल पूछा, और ये सवाल सीडीएस 2022 में क्यों पूछा, 1993 से 30 इयर्स हो गए हैं एपिक को, दैट्स वाई। इसलिए मैं आपको 30 इयर्स वाला भी बताऊंगा, कुछ चीजें और बताऊंगा जिसमें 30 इयर्स का लॉजिक यूज करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर 30 इयर्स के लॉजिक को यूज करता है। 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, ये कॉमन है, पर 30 इयर्स को भी वो यूज करता है। इस बार अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एनएचआरसी का सवाल पूछा था, एनएचआरसी को 30 इयर्स हो गए। अगर आप सही से जाके चेक करेंगे वो सवाल क्यों पूछा था, बिकॉज ऑफ द 30 इयर्स ऑफ द एनएचआरसी। तब आपको सर समझ में आएगा कि व्हाई दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस।
तब समझ में आएगा। यस, क्या और सवाल पूछे हैं? यस, CDS 2021 में 2021 में इलेक्टोरल रोल्स के बारे में सवाल पूछा है। देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 years of the age can cast his or her vote unless disqualified under a law of the appropriate legislation। इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, इलेक्टोरल रोल से सवाल पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहा है, लोकसभा से सवाल पूछ रहा है, MP डिस्क्वालीफाई होगा तो उससे सवाल पूछ रहा है, RPA से सवाल पूछ रहा है। तो क्या इस बार UPSC प्री 2024 में सवाल नहीं पूछ सकता? और कितनी डेप्थ में पूछेगा ये आपको समझ नहीं आ रहा? क्या सिर्फ किताबें पढ़कर आप ये समझ सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आप ये समझ सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर मैं इतनी इरेशनल बातें करता हूं तो ये चैनल अभी अनसब्सक्राइब करिए, इसको हटाइए कि आज से ये वीडियोस नहीं देखनी है मुझको। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूंगा आपको, लेकिन सर अगर कोई अच्छी चीज बता रहा हूं ना, जो कोई नहीं बताता ना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये चीजें नहीं बताएगा, अगर आपको सही में अच्छी चीजें बता रहा हूं ना, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्यों करें ये सब? ताकि मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाऊं, ताकि बहुत आप जैसे एस्पिरेंट तक पहुंच पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं। और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपको कंपटीशन से डर है क्या? हाँ, आपको लड़ाई नहीं करनी है क्या? आपको चाहिए कि सबको पीछे खींच के आपको आगे बढ़ना है, कि सबको आगे बढ़ाकर आपको आगे बढ़ना है? याद रखिए, जो सबको आगे आगे बढ़ाकर आगे बढ़ता है वही अच्छा लीडर भी होता है, वही अच्छा ऑफिसर भी बनता है, क्योंकि देश को आगे भी ले जाना है आपको। आप समझिए, ये सब आपके माइंडसेट की बात है सर, एग्जामिनर के माइंडसेट की बात है, आपके माइंडसेट की बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ये चीज समझिए अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, और इलेक्शन दिस ईयर न्यूज में है क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है? दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। आपको इलेक्शंस पढ़ने हैं, आर्टिकल 320, 324 से 329 कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट खोल के एक एक आर्टिकल पढ़िए यहां से आता, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के फंक्शंस, जितने मोशंस होते हैं, स्पीकर कैसे बनाएगा, कौन सा स्पीकर आएगा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, वो सब आपको स्टैटिक से रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्पीकर से किस तरह के सवाल यूपीएससी ने पूछ चुका है, उन पर जाइए, उस थीम पर पकड़िए, उन सवालों को देखिए और देखिए कितनी डेप्थ में अब स्पीकर को पूछेगा। तब तो आपको समझ में आएगा ना किस बात की तैयारी कर रहे हैं आप। किताबें रिवीजन करने से सिर्फ तैयारी हो रही है तो फिर 5 लाख लोग तो वही कर रहे हैं ना, आप क्या अलग कर रहे हैं फिर? बॉस थोड़ा हार्श हो सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बातें थोड़ी चुभ सकती हैं आपको, लेकिन कड़वी बातें कभी कभी चुभ भी जाती हैं, और चुभना अच्छा भी है। कभी कभी कांटे चुभ जाएं तो अच्छा होता है। RPA इंपॉर्टेंट है 1950-51, ये तो सीधे सिलेबस में मेंशन है। सिर्फ इसलिए मेंशन इंपॉर्टेंट है कि प्री के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मेंस 2024 के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन, ऑन विच ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन उनमें कौन करता है, एंटी डिफेक्शन में कौन डिस्क्वालीफाई करता है, 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। मेंस में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूछ सकता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो पूछ ही सकता है। These are important topics जो आप सिलेक्शन में पूछ सकता है। आई होप कि ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ें आप बेहतर रूप से समझ रहे हैं। मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ? अगेन मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ, मेरा कुछ ऐसा आप बोलें कि सर आप अपना यूट्यूब चलाने के लिए इतना ये ऐसी चीज़ें लाते हैं ताकि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके। आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए आता हूँ। जब मैंने YouTube शुरू किया था मेरे 100 व्यूज़ आते थे और 1 साल तक 100 व्यूज़ आए, फिर भी मैं YouTube चलाता था और अच्छी वीडियोस मैंने बनाई है। इकोनॉमी का बेहतरीन कोर्स बनाया है, अपने मुंह से बोलने के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के फीडबैक की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया कि आपका कोर्स अच्छा लगा। मैं अभी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाके देखिएगा। 2020 में कोर्स बनाया था, पहले व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते थे, फिर भी मैंने सब पढ़ाया वहाँ पर। तो मैं वो करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी वाकई में हेल्प करना चाहता हूं। प्लीज प्लीज भगवान के लिए, अपने गोल के लिए पढ़ाई के एक लेवल अप कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए ताकि दुनिया से दूसरों से और बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जो काम कीजिए बढ़िया कीजिए, एग्जाम में बढ़िया पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए और चक दे फंडे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।